सूरजपुर कोर्ट ने मंगलवार को मामले में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। देवरिया में मजार पर चल रहा बुलडोजर अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार पर कार्रवाई की गई है। देवरिया गोरखपुर हाईवे पर वाहन रोके गए हैं। गोरखपुर ओवरब्रिज से गुंबद तोड़ा जा रहा है। तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जब भी हिंसा हुई थी तब अनुज चौधरी संभल के CO सदर के पद पर तैनात थे। दोस्तों, सरकार को खुश करने की होड़ लगी। कुछ पुलिस, कुछ अफसर, कुछ अधिकारी, कुछ लोग कभी बुलडोजर चलवा रहे हैं, कभी गोलियां चलवा रहे हैं। सबको लगता है अगर सरकार खुश रही तो हमारी तरक्की होगी। संभल की शाही जामा मस्जिद आपको याद होगी। देवरिया की घटना भी याद रखिए। देवरिया में 50 साल पुराना मजार था। अचानक बुलडोजर चला दिया गया। न कोर्ट का आदेश, न कोई कानूनी प्रक्रिया। बस एक विधायक की शिकायत आई और अफसरों ने साहब को खुश करने के लिए मजार गिरा दी। ऐसे उदाहरण देश भर में भरे पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डरावना मामला था संभल का। संभल में कहा गया कि संभल शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर है। कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद माहौल भड़काया गया। जुलूस निकला, जुलूस पर गोलियां चली, कई लोग मारे गए और ये सब मुसलमान थे। उसी बीच एक नाम तेजी से उभरा, अनुज चौधरी। वही अनुज चौधरी जो कभी पहलवान थे, आज पुलिस अफसर हैं। वही अनुज चौधरी जो धार्मिक जुलूस में पुलिस की वर्दी के साथ गदा और झंडा लेकर आगे आगे चलते दिखाई देते हैं। पुलिस का काम है जुलूस की हिफाजत करना। अगर पुलिस खुद जुलूस का हिस्सा बन जाएगी तो जनता किस पर भरोसा करेगी। एक तरफ इस्लाम पर बात करने वाले एक पुलिस अफसर को बर्खास्त कर दिया गया, दूसरी तरफ अनुज चौधरी को प्रमोशन मिला है। सोशल मीडिया पर उन्हें ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो किसी हिंदुस्तानी संगठन के मुखिया हों, जबकि असलियत ये है कि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अफसर यहीं रहते हैं। एक दिन उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। संभल की हिंसा में कम से कम 5 लोग मारे गए और सब मुसलमान थे और ज्यादातर पुलिस की गोली से। उन्हीं में से एक आलम था। आलम रोज की तरह रस्क और बिस्कुट बेचने निकला था। भीड़ में फंस गया और पुलिस की गोली लग गई। भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस की गोली होती है, लेकिन यहाँ सीधी फायरिंग हुई, यही आरोप है। आलम किसी तरह वहां से जान बचाकर इलाज करता रहा। उसके पिता यासीन कोर्ट जाते हैं। 6 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करता है और साफ आदेश देता है कि FIR दर्ज की जाए और सबसे अहम नाम है अनुज चौधरी। लेकिन सोचिए पुलिस क्या कहती है। पुलिस कहती है हमने खुद जांच कर ली, कोई दोषी नहीं है, इसलिए FIR नहीं होगी। मतलब पुलिस ने इस मामले की खुद ही जांच कर ली, इसलिए कोई किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई FIR नहीं करा सकता। सोचिए पुलिस ने गलती की, पुलिस ने जांच की और पुलिस ने खुद को क्लीन चिट दे दी। आप सोचिए अगर कोर्ट ने ऊपर से भी सख्ती दिखाई तो ना ही SP बचेंगे और ना ही सरकार बचेगी। अखलाक का मामला याद कीजिए। सरकार ने लिंचिंग करने वालों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि हत्या का केस वापस नहीं होगा। और यही वजह है मैं कहता हूँ आज नहीं तो कल कानून का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आज भी इस देश में 10% लोग ईमानदार हैं। 50-60% लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश लोकतंत्र से चलेगा। मणिपुर को देखिए, राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना मना है। जहां जहां अंदरूनी नफरत फैली वहीं दुश्मनों को मौका मिला। 1947 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देवरिया में मजार टूटी तो एक ब्राह्मण महिला रोती हुई आई और कहने लगी मैं रोज यहाँ आकर माथा टेकती हूँ। यही भारत है। अजमेर जाइए, निजामुद्दीन जाइए, मुसलमान भी मिलेंगे, वहाँ आपको हिंदू भी मिलेंगे। लेकिन बुलडोजर सिर्फ एक तरफ चलता है। 2025 में 50 मुसलमान मारे गए और 27 हत्याएं सिर्फ धार्मिक पहचान की वजह से हुई। ये खबरें दुनिया देख रही है और
से भारत की छवि खराब हो रही है और दूसरी तरफ नफरत फैलाने वाले बयान, सुअर, हलाल, झटका, सबका मकसद एक ही है कि देश का बंटवारा करना। आखिर में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सरकारी अफसरों के लिए ये एक चेतावनी है, सरकार की भक्ति में कानून मत भूलिए। सरकार बदलेगी, जनता बदलेगी, लेकिन संविधान रहेगा। वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।